जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आपके दुख, दरिद्रता, बीमारी, इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि आप कि जन्म के समय से आप शनि आपके पीछे लगे हैं। जी जन्म पत्रिका देखकर ही क्लियर होती है। कभी कभी व्यक्ति के जन्म से ही शनि उसके पीछे लग जाता है और ये एक ऐसी साढ़े होती है दोस्तों, जो पूरे जीवन पीछा करती है। बहुत सारी चीजें व्यक्ति कर लेता है, किंतु जो सटीक इसके उपाय हैं वो व्यक्ति नहीं करता, इसलिए इससे निवृत्ति नहीं मिलती। प्रिय मित्रों, आज आपको जन्म से पीछे लगे शनि और इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, दुख, दरिद्रता, बीमारी से कैसे मुक्ति पाई जाए, प्रिय मित्रों, इसका बहुत सटीक और ठोस निवारण उपाय आपको बतलाएंगे। प्रिय मित्रों, साथ में आपको यह भी बतलाएंगे कि जन्म से पीछे शनि लगे होने का मतलब क्या है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रिय मित्रों, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या है तो निश्चित ही उसका समाधान भी है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। प्रिय मित्रों, देखिए, जन्म के समय 3 नक्षत्र, शनि के जो 3 नक्षत्र हैं, अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में से यदि कोई नक्षत्र जन्म के समय विद्यमान हो तो इसको माना जाता है जन्म से शनि का लगा होना। जन्म के समय जो चंद्र राशि निकलती है प्रिय मित्रों, उस पर को 7.5 चल रही हो तो ये 7.5 बालक के पूरे जीवन उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। प्रिय मित्रों, वैसे तो 7.5 साल में इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, किंतु जन्म के समय यदि 7.5 लगी है, यानी 7.5 में ही बालक का जन्म हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुख उठाता है। प्रिय मित्रों, बहुत कष्ट उठाता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि किसी बालक का जन्म हुआ हो तब भी इसको शनि का जन्म से लगा होना माना जाता है। जन्म के समय विष योग हो, अर्थात शनि और चंद्र एक साथ बैठे हो, या फिर जन्म के समय शनि और राहु या केतु एक साथ बैठे हो, जिसको प्रबज्या दोष बोला जाता है। प्रिय मित्रों, ये भी शनि का जन्म से पीछे लगा होना माना जाता है। बालक का जन्म ही लोहे के पाए पर हुआ हो, इसको भी शनि का जन्म से पीछे लगा होना माना गया है। प्रिय मित्रों, ये तो बात हुई उन लोगों की जिनके जन्म के समय से शनि उनके पीछे लगा है और वो बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत कष्टों को झेल रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरह से इन कष्टों से मुक्ति पाई जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त वे लोग जिन पर वर्तमान समय में 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही है और उनके जीवन में परेशानियों की एक कतार लगी हुई है। एक परेशानी आती है, खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी आ जाती है। प्रिय मित्रों, तो अब मैं आपको बतलाता हूं क्या चीज करना है आपको, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आए, दुख का निवारण हो और सुख का आगमन हो। प्रिय मित्रों, तो देखिए प्रिय मित्रों, शनि पीड़ित व्यक्ति को ये चीजें अपने जीवन में उतारना, क्या उतारना प्रिय मित्रों, एक तो सूर्य उदय से पहले आप बिस्तर पर उठकर बैठ जाइए, यानी जाग जाइए सूर्योदय से पहले, बिस्तर नहीं छोड़ना है प्रिय मित्रों, उस पर ही बैठे बैठे आपको शनि के 10 नामों को हल्के हल्के बोलना है। नाम यहां बतलाता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अवश्य लिख दूंगा। प्रिय मित्रों, कोणस्त पिंगलो बबरू कृष्ण रौद्र अंतकयम सौरी शनिश्चर मंद पिपलादेन सनिष्ठिता, ये 10 नाम है प्रिय मित्रों, ये आपको बोलना है। 11 बार बोलना है प्रिय मित्रों, यानी 10 नामों को 11 बार बोलना है।
बिस्तर से उठने से लेकर के अगले 2 घंटे तक आपको मौन व्रत धारण करना, किसी से कोई बात नहीं करनी पड़ेगी, अपने कार्य करते रहिए। और नाश्ता करने से पहले आपको 11 काली मिर्च चबा चबा कर आपको खानी है, और उसके बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा लेना है। अद्भुत इसका असर आता है प्रिय मित्रों। शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को अनुकूल बनाने के लिए अति आवश्यक है ये तीनों नियम। अपना लीजिए प्रिय मित्रों। इसके बाद अब मैं आपको वो उपाय बतलाता हूं, जो उपाय प्रिय मित्रों निश्चित ही आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, बीमारी, कष्ट, परेशानी, निराशा सब कुछ समाप्त कर देगा। आपको शुक्रवार की रात थोड़े से उड़द, काले उड़द बाजार से लाना है, साबुत उड़द 100 ग्राम ले आइए प्रिय मित्रों, और उस पर हल्के से तेल लगा लीजिए, सरसों का तेल ऐसे उंगली से आपको लगाना, उस पर डालना नहीं, हल्के से चुपड़ देना, थोड़ा सा बस सांकेतिक रूप में। पहले काले कपड़े में रखिए, कॉटन का काला कपड़ा ले लीजिए सूती, आधा मीटर, उसमें उड़द रखिए और वो तेल चुपड़िए, उसकी पोटली बनाकर उसकी गांठ मारकर प्रिय मित्रों एक पॉलीथिन में करके अपने बेडरूम में कहीं टांग दीजिए। ये पोटली आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर देगी। शनिवार की सुबह यदि आपके इलाके में शनि का दान लेने वाले लोग आते हों, उनको ये पोटली दान कर दीजिए, 1-2 सिक्के उनकी डोलची में डाल दीजिए। यदि ये लोग नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी जगह ये लोग नहीं आते हैं, तो शनि मंदिर में जाइए सायंकाल में, रात नहीं होना चाहिए, और ये पोटली वहां यदि हवन कुंड आदि प्रज्वलित होता हो तो उसमें आप स्वाहा कर दीजिए प्रिय मित्रों। और यदि हवन कुंड वहां पर ना हो किसी प्रकार का, तो शनिदेव के चरणों में रख दीजिए, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए प्रिय मित्रों, और 1-2 सिक्के आप वहां अर्पित अवश्य की चढ़ा अवश्य दीजिए, यदि कोई कई जगह हो जहां पर चढ़ाया जाता हो। सिक्के ही चढ़ाने हैं प्रिय मित्रों, कागज के नोट आपको नहीं चढ़ाने हैं। अब यहाँ ये बात मैं आपको विशेष तौर पे बतला देता हूं कि जिनकी जन्म पत्रिका में शनि उच्च के बैठे हैं, तुला राशि के, यानी कि शनि जहां पर बैठे हैं वहां 7 का अंक लिखा है, तो उन लोगों को शनि संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना है। अर्थात जो सुबह सुबह मैंने बताया कि शनि का दान लेने लोग आते हैं, उनको ये आपको दान कर देना, दे देना है, वो क्रिया नहीं करनी है। उनको मंदिर में जाकर क्रिया कर सकते हैं, हवन कुंड में स्वाहा कर सकते हैं, शनिदेव के चरणों में रख सकते हैं। प्रिय मित्रों, अद्भुत असर इसका आता है, और शीघ्र ही व्यक्ति बहुत सारी तकलीफों से मुक्त हो जाता है। शनि की पीड़ा से मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती प्रिय मित्रों, थोड़ा समय लगता है, किंतु फिर धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में शिखर की ओर अवश्य जाता है प्रिय मित्रों। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कर दीजिए। जय सिया राम।